नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 26 मार्च गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी पुलिस ने केदार चौक एरिया के पटाखा फैक्ट्री के निकट एक महिला को गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया। कारावाग थाना प्रभारी दरिया सिंह ने पटाखा फैक्ट्री से श्यामनगर मार्ग पर मोहिनी देवी पत्नी सिकंदर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 492 ग्राम गांजा बरामद किया। यह गांजा जीपायुक्त पॉलिथीन थैली में पैक किया गया था। पुलिस की पूछताछ में मोहिनी सांसी ने खुलासा किया कि उसने गुरुनगर यूआईटी कॉलोनी निवासी किशन नायक से 600 ग्राम गांजा 10,000 रुपए में खरीद किया था। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी के संचालक व्यापारी के साथ गुजरात के 2 व्यापारियों ने 59 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। गुजरात के व्यापारियों ने हाइड्रोजन हाइड्रेट की खरीद करके आगे बेच दी, लेकिन हनुमानगढ़ के व्यापारी को भुगतान नहीं किया। गारंटी के तौर पर दिए गए चेक भी बैंक में अनादृत हो गए। जंक्शन पुलिस के अनुसार रिको स्थित एसपीएल एडवेटिव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिव शंकर खड़गावत ने रिपोर्ट दी है। गुजरात के पीसी फेरस कंपनी के पार्टनर पंकज धनवाड़िया व गौतम माफतलाल ने मेरी फर्म से 59 लाख रुपए का केमिकल माल उधार खरीद कर आगे बेच दिया और आगे वाली फर्म से भुगतान प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारी कंपनी को राशि नहीं दी। आगामी 2 अप्रैल से श्रीगंगानगर से मध्य प्रदेश के लक्ष्मीबाई नगर के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। जेडआरयूसीसी के सदस्य एडवोकेट मुकेश गोदारा ने बताया कि फिलहाल यह ट्रेन श्रीगंगानगर से लक्ष्मीबाई नगर के बीच 15 फेरे लगाएगी। इन 15 फेरों का यात्री भार इनके भविष्य को तय करेगा। अगर इन 15 सप्ताह के दौरान अच्छा यात्री भार मिला तो इसका आगे विस्तार मिल जाएगा। अब इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इस ट्रेन में 1 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 11 स्लीपर, 4 जनरल कोच व 2 एसएलआर सहित कुल 20 कोच होंगे। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर व इंदिरा कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर सहित अन्य सभी दुर्गा मंदिरों में श्री दुर्गा अष्टमी और नवमी के उपलक्ष्य में गुरुवार को नवरात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर मां दुर्गा के दरबार में धूप लगाई। श्री दुर्गा मंदिर में आज सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही मां भगवती को लाल चुनरी, नारियल, लड्डू, बर्फी, हलवा, खीर, पूरी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित ऋषि शर्मा व पंडित मनोज दुबे सहित अन्य पुजारियों द्वारा मां भगवती का भव्य श्रृंगार किया गया तथा विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई जा रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद व्यवस्था में गेहूं हैंडलिंग का काम करने की तरह इस बार भी ठेकेदार ही करेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में खरीद व्यवस्था में गेहूं हैंडलिंग का काम ठेकेदारों के बजाय कच्चा आड़तियों से करवाने का निर्णय लिया था। गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाल आहूजा ने बताया कि दोनों जिलों की मंडियों के व्यापारियों ने खरीद में गेहूं हैंडलिंग व्यवस्था में बदलाव का विरोध किया था। यही नहीं, मंडियां बंद कर हड़ताल पर जाने तक की चेतावनी दी थी। बेंगलुरु स्थित एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में अमन सहारण को भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्रदान किया गया है। यह अवसर उनके जीवन में राष्ट्रीय सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। फ्लाइंग ऑफिसर अमन सहारण सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त डीआईजी और राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित श्रीगंगानगर निवासी महेंद्र कुमार सहारण के सुपुत्र हैं। इस गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बनने के लिए सहारण परिवार के सदस्य समारोह में उपस्थित रहे। उनकी माता श्रीमती दुर्गा सहारण ने भी अपने पुत्र की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में श्री रामनवमी महोत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सुखाड़ा सर्किल के नजदीक स्थित श्री गौशाला परिसर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व श्री रामनवमी महोत्सव और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्री गौशाला परिसर में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पार्क में पुष्पमाला और नारियल से मंगल कलश तैयार किए गए। शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की सचेतन झांकियां, अखाड़े और भजन मंडलियां भी शामिल हुई। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं सहित अन्य लोगों ने शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार व स्टालें लगाई गई। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बनवाली में रहने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सोने घर से लाखों रुपए का सोना व नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक के नामजद व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 53 वर्षीय वीरपाल कौल ने रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र हरदीप सिंह फौजी है, वह बाहर ड्यूटी पर रहता है। विगत 24 मार्च को सुबह घर को ताला लगाकर ड्यूटी पर चली गई थी। दोपहर 3 बजे जब घर वापस आई तो घर के ताले टूटे हुए थे, घर का सामान बिखरा हुआ था। श्रीगंगानगर जिले के कर्णपुर पुलिस थाना क्षेत्र में जमीन ठेके पर नहीं देने की रंजिश के चलते बाइक की टक्कर मारकर जमीन के मालिक व साइकिल सवार की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार
गांव 43 जेजी खरला निवासी विमला देवी ने रिपोर्ट दी कि हमारे गांव में रहने वाला काला सिंह पुत्र गोविंद सिंह राय सिख मेरे पति बलजिंदर सिंह से हमारी जमीन ठेके पे लेना चाहता था। मेरे पति ने इस बार अपनी जमीन किसी और को ठेके पे दे दी। इसके बाद काला सिंह मेरे पति से रंजिश रखने लगा। वह जहां मिलता था तो जान से मारने की धमकी देता था। रायसी नगर के वार्ड नंबर 8 स्थित राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में भजन प्रवाहक सुनील बिश्नोई ने प्रभु श्री राम के भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ व्यापार मंडल के कार्यकारिणी का चुनाव 29 मार्च को होगा। चुनाव अधिकारी दर्शन भगत परिणामी ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे तक व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए संजय सोनी व दीपक भाटिया ने अपना फार्म जमा करवा दिया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए संजय व्यास, सचिव पद के लिए भगवान दास वागला, सह सचिव पद के लिए आनंद डागा और कोषाध्यक्ष पद के लिए हनुमान डागा ने आवेदन जमा करवा दिया है। आज 11 से दोपहर 2 बजे तक फार्म जमा किए जाएंगे। आज अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 मार्च को सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। गसिंगपुर में दुर्गाष्टमी व रामनवमी के पावन अवसर पर क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा। घर घर में कंजक पूजन कर बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। नगर के विभिन्न मोहल्लों में लोगों ने कंजकों को आमंत्रित कर उनके चरण धोए, तिलक लगाकर और पूड़ी, चने और हलवे का प्रसाद और उपहार भेंट किए। इस दौरान लोग कंजकों को पूजन करने के लिए एक दूसरे के घरों में जाते नजर आए। हालांकि इस बार कंजकों की कमी भी देखने को मिली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की गतिविधियों के तहत बुधवार को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न पर्यावरणीय परियोजनाओं, उनके प्रभावों और स्वकृति से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में श्रीगंगानगर के इंजीनियर पवन के गोयल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण, वन संसाधनों के संतुलित उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। श्रीगंगानगर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 2 के सुपरविजन अधिकारी सुखदेव सिंह के नेतृत्व में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा शहर में प्रत्येक वर्ग को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यूनिट द्वारा बच्चों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों को सुरक्षा और कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। स्कूलों और कॉलेज में छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, गुड टच, बैड टच और आपातकालीन नंबर 112-1090 के बारे में विस्तार से अवगत करवाया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में महिलाओं को आत्मरक्षा, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें निडर होकर पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।